पानी व पर्यावरण जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसी को लेकर पर्यावरणविद शिप्रा पाठक लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। गोमती की 1001 किलोमीटर यात्रा पूरी कर काशी पहुंची शिप्रा पाठक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज इस प्रांगण में जो सबसे बड़े हैं हमारे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर विंध्याचल सिंह जी, आनंद विजय जी, भानु जी और बहुत कम समय में व्यापक आशीर्वाद देने वाले मुझे जिला प्रचारक जी, यशभूषण जी, अवनीश पाठक जी, रवि जी, आप सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ। और मातृशक्ति ने भी जैसे फूलों से स्वागत किया तो बहुत बहुत नमस्ते है आपको। आप सबको ज्ञात भी है कि माँ गोमती की पदयात्रा की है, लगभग 1001 किलोमीटर की ये पदयात्रा थी। इसके पूर्व में भी कई सारी यात्राएं जो हैं वो जल संरक्षण हेतु हुई हैं, लेकिन वो यात्राएं कहीं ना कहीं साधक के रूप में हुई। नर्मदा जी की 3600 किलोमीटर की ये पदयात्रा थी, परिक्रमा थी मंदिर। उसके बाद शिप्रा जी, सरयू जी, कैलाश मानसरोवर, 84 कोस, ये सारी यात्राएं कहीं ना कहीं साधक स्वरूप में की थी हैं, जिसको बहुत मैंने लोगों तक नहीं पहुंचाया, बहुत विस्तार नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे उन यात्राओं ने ये समझाया कि अगली पीढ़ी की कोई स्त्री किसी नदी की यात्रा नहीं कर पाएगी अगर नदियों पर काम नहीं किया, क्योंकि नदियाँ 10 से 15 साल में अपनी व्यवस्था को कहीं ना कहीं विलुप्त करती जा रही है। तो बहुत सोच समझ के माँ गोमती की पदयात्रा को इस तरह से किया कि अधिक से अधिक लोगों तक इस यात्रा का विस्तार हो। तो थोड़ा सा मैं सार बटोरते हुए निष्कर्ष की बात पहले करूँगी। यात्राएं क्या थी, कैसे थी, क्यों हुई, क्यों एक स्त्री दंड उठा के 2 जोड़ी कपड़े लेके 10 साल पहले निकल गई। ये आपकी उत्सुकता का विषय अवश्य हो सकता है, जो बाकायदा मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल जाएगा। पर आपकी उत्सुकता और मेरी यात्राओं से जल नहीं बचेगा। तो इस कार्यक्रम में इतने गंभीर लोग बैठे हैं, उनके सामने मुझे लगता है कि बहुत निष्कर्ष वाली बातें ही रखनी चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि उनसे मुझे सीखना है, उनसे कुछ बताना इतना मैं साहस नहीं कर सकती। जल की जो स्थिति है वो आप सब जानते ही हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँची। माँ गोमती की पदयात्रा में अगर 70 साल के श्रृंखला के व्यक्तित्व मुझे मिले, काका लोग, बाबा लोग, तो उनका कहना था कि गोमती जी यहाँ आ जाती थी जहाँ आप बैठी हैं, और अब दूर तक दृष्टि डालने पर दृष्टि तक नहीं दिखती कि कहाँ तक चली। उस परिवार की अटूट परंपरा के संरक्षक हम सबके अभिभावक विंध्याचल जी भाई साहब, आनंद जी भाई साहब, भानु जी भाई साहब, अपने कड़ियों को जोड़ने वाले आनंद प्रकाश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सह जिला कार्यवाह श्रीमान ब्रजभूषण जी, अपने संजय जी, ओम जी, हमारे विश्वविद्यालय परिवार से संबंध रखने वाले हरेंद्र जी, और भी इस महाविद्यालय की छात्र छाया में पले बढ़े, अपना जीवन राष्ट्र समाज के लिए सब कुछ लेकर लगाने वाले ऐसे नौजवान बंधुओं, हम कुछ सूत्रबद्ध बातें करते हैं। हमारे लिए कुछ शब्द है, आप कह सकते हैं हम शब्दों की राजनीति करते हैं, पर आज शब्दों की राजनीति का समय है, इसलिए हम शब्दों की राजनीति करेंगे। और इसलिए करेंगे कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी। इस पवित्र पावन भूमि पर बैठे हैं जहां कभी भगवान अवधूत राम ने अपनी धूनी रमाई थी, कभी यही त्रिकुंड में बैठ करके हमारे एक महात्मा ने अनेक साधना स्थलियों को यहाँ ला करके खड़ा कर दिया था। भारतीय संस्कृति की
जय। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृत का उत्थान वहाँ है। एक बार बोलिए, नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृत का सम्मान वहाँ है। आज इस आदर्श के पाठ्यक्रम में एक साध्वी का आगमन हुआ। साथ साथ मैंने देखा बहुत सी बालिकाएं यहाँ पर हो गई। और संस्कृत का उत्थान अगर होना है तो नारियों से ही होना है। लघु कथा मैं बताता हूँ, छोटी सी कथा। एक बालक, एक नौजवान की शादी, जिस घर में 5-6 बिना ब्याहे हुए लोग थे, पुरुष, और एक माता एक घर को चलाती थी। उसमें से एक नौजवान की शादी कहीं तय हो गई। और जब कन्या को पता लगा कि इस गांव में पानी नहीं है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पानी भर के लाना है, कन्या ने तिरस्कार कर दिया, मैं यहाँ शादी करने नहीं, स्वीकार नहीं किया। और वही तुम्हारा रह गया। ये पानी को संजोने का काम, पानी की सुरक्षा का काम, पानी सबको मिले, ये कार्य हमारे गांव में माताएं पहले ही किया करती थी और आज भी कर रही थी आज तक। किंतु सरकार ने कुछ सुविधाएं दी, नल लगाने लगे, पानी पहुंचाने लगे, करने लगे। बहुत सारे सुविधा पानी के विषय में है। मैं बहुत सारी कथा नहीं कहना चाहता आपसे, लेकिन वो भावना से उत्प्रोत हूँ कि पानी का संरक्षण हर तरह से होना चाहिए।